प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय हॉस्पिटल में चूहों के काटने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन बच्ची को लावारिस घोषित कर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन समय रहते जयस कार्यकर्ता परिजनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। धार जिले के सरदारपुर निवासी देवराम और उनकी पत्नी मंजू ने एमवाय हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पिता ने बताया कि उनकी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, बस उसका मलद्वार विकसित नहीं हुआ था, जिसके इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने आश्वस्त किया था कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फोन किया जाएगा, लेकिन ना तो कोई कॉल आया और ना ही बच्ची की मौत की सूचना दी गई। पिता का कहना है कि यदि वे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते तो बच्ची का शव लावारिस मानकर अस्पताल प्रशासन खुद ही अंतिम संस्कार कर देता। उक्त मामले की लापरवाही के विषय में हमारे संवाददाता ने जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए तो कुछ इस प्रकार से उनके जवाब रहे। आदिवासी परिवार के नवजात शिशु की उंगलियां चूहों ने कुतर ली, लेकिन एमवाय प्रबंधन सोया हुआ है, प्रदेश की सरकार सोई हुई है। हम सब कांग्रेस परिवार के साथी, हमारे विधायक प्रताप ग्रेवाल जी, हमारे पार्षद राजू भदौरिया जी, हमारे जयस परिवार के सभी साथी, हम सब यहाँ पर मांग है कि आदिवासी परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ में जितने भी दोषी अधिकारी हैं उन सभी को सस्पेंड करना चाहिए। हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर तय किया है कि अगर 5 बजे के पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 बजे हम लोग यहाँ पर आह्वान कर देंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कई सारे मुद्दे हैं। एमवाय के एजाइल कंपनी है जिसका आउटसोर्स का ठेका है, पेस्टिसाइड कंपनी का ठेका भी शायद एजाइल के पास ही है। हमारे पास जानकारी है कि करोड़ों रुपए का ठेका हुआ है, लेकिन पेस्टिसाइड जो करना चाहिए था पेस्ट कंट्रोल वो ठीक से नहीं किया गया। साथ ही यहाँ पर जो नर्सों की नियुक्ति की गई आउटसोर्स के द्वारा, वो नर्सों की नियुक्ति में भी अनियमितता पाई गई, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर जो ड्रेनेज की लाइनें और खड्डों को बंद करना था जिससे चूहे आना बंद होते, वो भी नहीं किया गया। पूर्ण रूप से एजाइल कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है और साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त एमवाय प्रशासन के अधिकारी, साथ में संबंधित विभाग के मंत्री, ये सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है और सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। विपिन वानखेड़े। जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी परिवार के हमारे अपने लोग एमवाय में इलाज के लिए आए थे, डॉक्टर को भगवान समझा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से हैवानियत का अमानवीय व्यवहार किया गया, यहाँ पर आदिवासी पीड़ित बच्ची के माता पिता को यहाँ इस आईसीयू में घुसने नहीं दिया गया और पीड़ित परिवार अपने मजबूर और निराशा होकर के घर चला जाता है और मीडिया के माध्यम से सूचना मिलती है कि चूहों के काटने से उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। आप देखिए कि परिवारजनों को सूचना नहीं दी गई, परिवारजनों को उसकी बच्ची की बॉडी नहीं सौंपी गई। आखिर एमवाय प्रशासन उस बच्ची की लाश को छिपाना क्यों चाहता है? हमारा ये मानना है कि इसके संपूर्ण प्रकरण की न्यायिक जांच हो, दोषी अधिकारी कर्मचारी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए। जो ये घटना हुई है ये काफ़ी दुखद है और परिजनों के प्रति हमारी जूडा इंदौर की तरफ से संवेदनाएं हैं। जो ये घटना हुई है उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ कि ये एक इंसिडेंस हुआ है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग है काफ़ी 70-80 साल पुरानी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो चुका हुआ है और इस बार बारिश बहुत हुई है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चूहे और अन्य इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं बहुत कुछ यहाँ पे पनप रहे हैं और जो हार्म कॉज करा रहे हैं। इसकी वजह से ये घटना हुई है जो कि बहुत दुखद है। इसका सल्यूशन के लिए हम जेडीए जो है, हम एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल के साथ है, हमेशा साथ खड़ा हुआ है और इस अस्पताल के द्वारा गरीबों की सेवा के लिए हमेशा 24/7 खड़ा रहता है। हमारे रेसिडेंट 24/7 इमरजेंसी ड्यूटीज़ करके, वार्ड में करके हर तरह की सेवा गरीबों को देते हैं और गरीबों को कुछ ना हो इसके लिए हमेशा सतर्क रहते हैं और हमेशा अपना देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस समस्या का जो एक पॉलिटिकल एंगल बनाया जा रहा है ये एक बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। गरीबों की सेवा को रखते हुए
सरकारी व्यवस्था को देखते हुए ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। इसके लिए जो HOD सर को, सुपरिटेंडेंट सर और डीन सर को जो बोला जा रहा है कि ये इस्तीफ़ा दें, ये इसका सलूशन नहीं है। हमारे डीन सर, सुपरिटेंडेंट सर, HOD सर हमेशा गरीबों की सेवा में हमेशा ही आगे रहे हैं और वो खुद ही 24/7 हमेशा यहाँ लगे रहते हैं काम करने के लिए। जितना पॉसिबल अच्छा होता है वो हमेशा करते हैं। इसका सलूशन यह नहीं है कि उनको निष्कासित किया जाए, इसका सलूशन यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, जिस पे कार्य स्टार्ट हो चुका हुआ है। और जो भी एक्शन है वो एक्शन ऊपर कमेटी, लोकल लेवल पे कमेटी बनी है, भोपाल तक कमेटी ने इस पर पूरा अपना विस्तार में इसके जांच चल रही है और आगे जो भी निष्कर्ष आएगा उस पर रहेंगे। और बाकी जीडा इंदौर हॉस्पिटल के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, अभी चूहे काटने वाली घटना में अभी तक हमने बड़ी कार्रवाई की है। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के डॉक्टर्स को हमने सस्पेंशन किया है। 3 नर्सेस हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, उन्हें हमने सस्पेंड किया है। और एक नर्सिंग इंचार्ज और थी जो PICU की इंचार्ज थी, उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। और अस्पताल के अधीक्षक को भी हमने नोटिस दिया है। और साथ में जो इंचार्ज थे इसके, जो सिक्योरिटी, साफ सफाई, पेस्ट कंट्रोल देखते थे, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है और नए इंचार्ज बना दिए गए हैं। एक हमने नए डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स को भी अभी प्रभार बदल के नए डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी बनाया जा रहा है आज। और पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था ये की जा रही है कि वो सभी अस्पतालों में, चूँकि मेरे पास 8 हॉस्पिटल हैं एमवाई के अलावा, एमवाई के साथ साथ, तो सभी में डेली पेस्ट कंट्रोल हो, जिससे कि ये अप्रिय स्थिति ना घटे और एक भी चूहा ना दिखे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और अधीक्षक के साथ साथ बड़ा डिपार्टमेंट है, सभी HOD से भी कहा गया है कि उनका काम भी ये सब देखना है, साफ़ सफाई की व्यवस्था, पेशेंट की केयर और इलाज। तो चूँकि एमवाई अस्पताल बड़ा अस्पताल है, अच्छा इलाज करता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका दुख है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करेक्टिव मेजर्स लेंगे और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, जिस तरीके से लोग यहाँ पर खाना बांटने आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो खाना फेंक जाते हैं, जिससे ये भी उत्पादन हो रहा था, इन पर क्यों उन्होंने ये भी संज्ञान में आया है चूँकि, और इस पर भी रोक लगाई जाएगी। ज़्यादा खाने को आसपास जो बांटने वाले लोग आते हैं वो भी इधर उधर कचरा करते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाएगी। ऐसे जोन बनाए जाएंगे जो अस्पताल से बाहर रहें, बाहर अपनी एक्टिविटीज़ करें। ऐसा फूड ना अस्पताल में लाएं जिससे कि गंदगी हो, चूहे वगैरह आएँ। बाहर भी पेस्ट कंट्रोल की कार्रवाई कर रहे हैं। और मरीजों को भी, जो अटेंडर्स हैं जो खाना बाहर से लेके आते हैं, मरीज को तो वो खाना अस्पताल में ही दिया जाएगा चूँकि अस्पताल से भी मिलता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो बैठ के खाते हैं और इधर उधर फेंकते हैं, उनको भी नर्सिंग ऑफिसर्स के हिसाब से एजुकेट किया जाएगा। और जो साफ़ सफाई सुरक्षा वाले लोग हैं वो भी ध्यान रखेंगे कहीं पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, उसी से चूहे अट्रैक्ट होते हैं। सर, एक सवाल है, जो पीछे हमारा एमवाई हॉस्पिटल का जो भोजन बनाते हैं, उनके यहाँ पे भी काफ़ी समय से गंदगी देखी जा रही है। उनके आसपास में इतने चूहे हैं जो एमवाई के अंदर घुस जाते हैं, उनको क्या कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, कैंटीन वाला भी विषय है। कैंटीन में भी शिकायतें आई हैं कि वो चूहे वहाँ से भी आते हैं। जो आपने बताया जो किचन है, सुपरिटेंडेंट MYH को ये कहा गया है व्यवस्था देखें, उसको सुदृढ़ करें। और मैंने इस कंपनी को भी पनिश किया है, उन्हें भी पेनल्टी लगाई है हमने 1 लाख की। और अब व्यवस्थाओं को खुद देखेंगे और एक अलग से टास्क फोर्स बनाया गया है जो इन व्यवस्थाओं को मजबूती से देखे और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान